माँ, किरण के लिए इतना महंगा सूट लेने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी अलमारी में से कुछ भी निकाल कर दे देना, वो कुछ कहेगी थोड़ी। आपके कारण उसका मायका बचा हुआ है। हम उसे अपने घर बुलाकर उस पर एहसान कर रहे हैं। यही क्या कम है जो अब खर्चा भी करें? शिवानी गुस्से में बोली तो माँ ने उसे हाथ मारकर चुप रहने का इशारा किया। बाद में जब कपड़े वाला चला गया तो सुनंदा ने बेटी को समझाया, यूं किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलते। शिवानी बोली, तो क्या ये सतीश काका उसे सब बता देंगे? नहीं री, वो ऐसा क्यों करने लगा? फिर भी थोड़ा देख परख कर बोला कर। इस बार किरण से ज़मीन की बात करनी है। जैसे ये घर अपना हो गया, एक बार ज़मीन भी नाम हो जाए तो मैं गंगा नहा जाऊं। फिर कौन उसे बुलाने लगा? ये लेना देना तो मैं गांव वालों को दिखाने के लिए करती हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे सुनंदा ने किरण का सब हड़प लिया और उसे बुलाती भी नहीं है। वैसे तो सब अपना ही है, किरण कौन सा ये सब सर पर उठा ले जाएगी। पर एक बार पक्की लिखा पढ़ी हो जाए तो शांति हो। तू तो जानती ही है तेरी बुआ को, सुना है आजकल भतीजी से मेलजोल हो रहा है। कहीं उसके कान भर दिए तो सबकी एक किराए पर पानी फिर जाएगा। वैसे भी अपने घर से कहाँ दे रही हूँ, किरण की ज़मीन से साल का 3 लाख से ऊपर मिलता है, उसी में से दे रही हूँ। कोई सयानी लड़की होती तो माँ बाप के जाते ही सब अपने हाथ में ले लेती, पर किरण तो शुरू से ही बेवकूफ़ है। जैसी खुद थी वैसा ही वर मिल गया। वरना आज के समय में जब ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं, कौन हाथ पर हाथ रख कर बैठता है? अगर किरण की जगह तेरे ससुराल वाले होते तो अब तक तो बटाई पर ज़मीन भी खुद देना शुरू कर देते। शिवानी बोली, ये तो बिल्कुल सही कहा माँ। किरण शिवानी के ताऊ की बेटी है। जहाँ वे 5 भाई बहन हैं वहीं वो इकलौती है। एक तरफ उसके 4 भाइयों के बीच 7 खेत हैं तो दूसरी तरफ किरण 7 खेतों की अकेली मालकिन। ऐसे में उसकी माँ ने उसे अपने प्यार में ऐसा बांधा कि अपने हिस्से का घर तो वो पहले ही चाची को दे चुकी है और अब बारी ज़मीन की है। चाची भी क्या करती? अगर बेटे किसी लायक होते तो वो हरगिज़ किरण की चापलूसी ना करती। पर यही तो दुख था, बेटे लायक थे ही कहाँ। 2 ट्रक ड्राइवर थे तो 2 खेती बाड़ी करते थे। ऐसे में इतनी सी ज़मीन और उनके 3-3 4-4 बच्चे, गुजारा ही मुश्किल था। जब किरण के माता पिता जिंदा थे तो वे भी चाची को सहारा लगाते थे, क्योंकि वे विधवा थी। अब जब वे नहीं हैं तो कुछ ऐसी ही सोच किरण रखती है। उसके पति की सरकारी नौकरी तो है ही, साथ ही अच्छी खासी ज़मीन भी है। ऐसे में उसके 2 बेटों के लिए इतना काफ़ी है। मायके की ज़मीन वो चाची के परिवार को ही देना चाहती है, पर वो चाची के असली रूप से अनजान है। उसे तो उनका ये दिखावा सच लगता है। वैसे भी उसने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि चाची ऐसा भी कर सकती है। हाँ, उसे ये ज़रूर पता है कि चाची के जाने के बाद ना तो कोई उसे बुलाएगा, ना ही वो यहाँ आना पसंद करेगी। चारों भाभीयों के तेज स्वभाव से वो अच्छे से परिचित है। वे शिवानी को नहीं देख सकती तो उसका क्यों करने लगी? उनके बर्ताव को देखे तो उसे कुछ भी उनको नहीं देना चाहिए, पर चाची के प्यार की छाया के लिए वो उनके किए को नज़रअंदाज कर देती है। इस बार ज़मीन उनके नाम करने की सोचकर राखी पर वो घर आई। चाची माँ, हाँ, ऐसे ही वो अपनी चाची को पुकारती है। चाची के साथ शिवानी ने भी उसे बाहों में भर लिया। उसके आते ही सब उसके सत्कार में लग गए। बड़ी भाभी ठंडा पानी ले आई, दूसरी हाथ मुंह धोने के लिए पानी, उससे छोटी चाय और चौथी खाना। ये सब सर्कस उसकी समझ से परे था। अरे जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, आज इतनी मेहरबान कैसे हो रही थी? रात को सभी उसे अपने साथ सुलाना चाहती थी। अपनी बहुओं की नौटंकी से चाची माँ भी हैरान दिख रही थी और शिवानी की तो ऐसी जल रही थी कि पूछो ही मत। अगले दिन बुआ भी आ गई। उनका किसी ने कोई सत्कार नहीं किया, चाय भी नहीं बनाई किसी ने। चाची तो खुद उनके आने से हैरान थी। उन्होंने पूछ ही लिया, कृष्णा, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? तू तो राखी बांधने वर्षों से नहीं आई। बुआ बोली, भाभी आती कैसे नहीं, सुना है किरण जमीन तुम्हारे नाम कर रही है। इस खुशी के मौके पर कुछ नेक तो ननद को भी दोगी या नहीं? वैसे तुम्हें याद दिला दूं, ऐसे ही मैंने भी कभी अपनी जमीन भाइयों के नाम लिखी थी और उसके बाद छोटी भाभी ने ऐसा रंग बदला कि मुझे तीज त्योहार पर बुलाना तो दूर, मेरा नाम ही भूल गई। सुनंदा उसका कटाक्ष समझ गई और ये भी कि उसकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली। बुआ आगे बोली, किरण बेटी, सोच समझ कर फैसला करना। कहीं तुम्हारे साथ भी यही ना हो, मेरी तरह तुम भी अपने गांव की गलियों को देखने को ना तरस जाओ। ये लालच बड़ी बुरी बला है, कुछ भी करवा सकता है। सुनंदा चिढ़ते हुए बोली, सारी बातें आज ही कर डालोगी क्या? कल भी दिन निकलेगा, कुछ कल के लिए भी बचा लो। शिवानी, तुम जाकर बुआ के नहाने की व्यवस्था करो और बड़ी बहू से कहो तब तक 2 कप चाय और बना ले। मेरा तो सरदर्द होने लगा है। बुआ ये सुन मुस्कुरा दी और जाते जाते बोल गई, भाभी, ननद दिखी नहीं कि सरदर्द शुरू?
सुनंदा का बस चलता तो उसका मुंह नोच लेती, पर बात को संभालना जरूरी था। खाना खाकर दोनों बुआ भतीजी गांव की सैर पर निकली। बड़े दिनों बाद बुआ आई थी तो सबसे मिलना था। काफी देर बाद दोनों वापस लौटी तो घर की चौखट पर पैर जम गए। वहां झगड़ा चल रहा था चाची की बहुओं में। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि वे किरण की जमीन अकेले हड़पना चाहती हैं। चाची उन्हें चुप करवाने में लगी थी। तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? जमीन सबको बराबर मिलेगी। बड़ी बहू बोली, अगर जमीन सबको मिलेगी तो किरण को नेक भी सब बराबर देंगे। अब बांट लो, कौन उसे किस त्योहार पर बुलाएगी। बाद में कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। शिवानी तपाक से बोली, अपनी ननद को किनारे कर दूसरे के लिए लड़ते तो तुम्हें ही देखा भाभी। किरण को नेक देने के लिए मरी जा रही हो, कभी मेरा भी सोच लिया करो। छोटी भाभी बोली, वो तो अपनी करोड़ों की जमीन दे रही है, इतना तो उसका हक बनता है। तुम यहाँ हमें आपस में लड़ाने और अपनी माँ के कान भरने आती हो। अब इसके लिए कौन तुम्हें बुलाने लगा? चाची बोली, वो कभी भी आ सकती है। अगर तुम्हें लड़ते देखेगी तो क्या सोचेगी? वैसे भी इस बार उसे खुश कर दो, एक बार जमीन हाथ आने दो, उसे कौन पूछेगा। ये शब्द सुनकर किरण बुआ को देखने लगी, क्योंकि ये बात तो वे उसे कब से समझा रही थी, पर वो थी कि मानने को तैयार नहीं थी। अब उसने अपना फैसला कर लिया था। त्योहार मनाकर जब वो जाने लगी तो चाची ने जमीन की बात छेड़ी। किरण बोली, उसके लिए अभी बहुत समय है चाची। ये कहकर वो मुस्कुराई और बोली, अगली बार जब आप जमीन बटाई पर दे तो मुझे बुला लेना। बच्चे बड़े हो रहे हैं और खर्च भी बढ़ गया है, इसीलिए आगे से पैसे मैं अपने पास ही रखूंगी। ये सुनकर चाची का चेहरा सफेद हो गया और वे गुस्से में बोली, ऐसा है तो अपनी जमीन का खुद ही देख लेना। वैसे भी जिसे तुम्हारे कान भरे हैं उसे ये भी पता होगा कि किसे जमीन देनी है और किसे नहीं। और हाँ, आगे से अपने रहने का भी देख लेना। मेरे बेटे बहुओं को तुम जानती ही हो, उन्हें तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। किरण जरा भी विचलित नहीं हुई और बोली, ठीक है, अब से मैं अपने घर में ही आऊंगी, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब चाची के सब्र ने जवाब दे दिया, कौन सा घर, किसका घर? वो तो हमने मोल लिया है, अब तुम्हारा यहाँ कोई घर नहीं। किरण यही सच तो सुनना चाहती थी, जो उसे छोड़ पूरे गांव में सबको चाची ने बता रखा था। ये था उसकी अच्छाई का बदला। सच सामने था और उसका इन मतलबी रिश्तों से मोह भंग हो चुका था। इसी तरह की और भी कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।